जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ धारा 107 के बारे में। धारा 107 के बारे में आज विस्तार से बात करूँगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा। क्योंकि धारा 107 का नोटिस किसी भी कारण से आपके पास आ जाता है या फिर आ भी सकता है। ये धारा 107 है क्या? जो शांति भंग करना, उकसाना, लड़ाई का माहौल बनाना, ज़मीन पर बेवजह विवाद पैदा करना या फिर चुनाव से पहले शांति भंग के शक पर आपके पास आ जाता है। ये सारा बताऊंगा। देखते होंगे कभी कभी छोटा छोटा मामला होता है कहीं पर, जैसे कि आपसे विवाद हो जाता है, किसी चीज़ का रंजिश हो जाता है और आप जब थाना में जाके कंप्लेंट करते हैं तो मामला अगर बड़ा नहीं होता है, फूट-फाट का मामला नहीं होता है, लड़ाई पीट नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे से गाली गलौज होता है और धक्का मुक्की होता है, तो धारा 107 का नोटिस दोनों पक्ष को भेज दिया जाता है और दोनों को एसडीओ कोर्ट, एसडीएम कोर्ट में हाजिर होना होता है। एसडीओ एसडीएम एक ही होता है, जगह जगह अलग अलग नामों से बोला जाता है। कहीं एसडीओ बोलते हैं जिसे सब डिविजनल ऑफिसर कहते हैं, या फिर कहीं एसडीएम बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोला जाता है। तो कोर्ट में रहते हैं तो उसे एसडीएम ही बोला जाता है और कोर्ट से बाहर होते हैं तो उन्हें एसडीओ बोला जाता है। तो उनके पास से सभी को नोटिस होता है, कंप्लेन होता है तो 107 की कार्रवाई होती है। 107 की कार्रवाई शांति भंग के लिए होती है। शांति भंग, किसी भी प्रकार का शांति भंग, या फिर आप उकसाते हैं किसी को, मारपीट के लिए, लड़ाई के लिए उकसाते हैं और कोई कांड नहीं होता है, सिर्फ उकसाते हैं, लड़ाई करवाते हैं या फिर करते हैं, उसके लिए भी 107 की कार्रवाई आप पर हो सकती है। और इसके बाद आपको बताया हूँ मैं कि ज़मीन का कोई बेवजह विवाद होता है। देखते हैं कि छोटा मोटा मारपीट हो जाता है, गाली गलौज हो जाता है, बेवजह कोई कारण नहीं होता है और ज़मीन का विवाद हो जाता है। कहीं थोड़ा थोड़ा आरी के लिए हो जाता है, 1 फीट 2 फीट ज़मीन के लिए हो जाता है, किसी को घर बनाने के लिए, मापी के लिए बेवजह लड़ाई हो जाता है, तो वहाँ पर 107 की कार्रवाई पुलिस द्वारा कर दी जाती है। एसडीएम से आदेश होता है और 107 की कार्रवाई कर दिया जाता है ताकि लोग वहाँ पर शांति भंग न करें, लड़ाई झगड़ा न करें, मारपीट न करें। अगर 107 की कार्रवाई का कोई वैल्यू नहीं करता है, फिर भी अगर इस तरह का कार्य करता है 107 की कार्रवाई होने के बाद भी, नोटिस आने के बाद भी, तब उस पर उसके बाद अन्य धाराओं के साथ कार्रवाई होती है और उसे जेल भी होती है, उसे जुर्माना भी होता है और जो भी सेक्शन लगना होता है लगता है। लेकिन पहले 107 की ही कार्रवाई की जाती है। अक्सर आप देखते होंगे चुनाव के समय में, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या यहाँ तक कि पंचायत चुनाव होता है, तो आप देखते होंगे कि गाँव में जो भी कद्दावार आदमी है, मतलब थोड़ा वैल्यूबल आदमी है, थोड़ा जान पहचान वाला है, या फिर कोई प्रत्याशी है या फिर दबंग टाइप का आदमी है, कोई ऐसा आदमी है जो शांति भंग होने का खतरा होता है, उन लोगों को देखिए कि नोटिस आ जाता है। अक्सर देखिएगा चुनाव से पहले नोटिस आ जाता है, सबको आ जाता है। 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले सबको नोटिस आता है। उसे एसडीओ कोर्ट, एसडीएम कोर्ट में हाजिर होने के लिए बोला जाता है और अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाता है। मतलब वहाँ पे हाजिर होकर उसे एक बॉन्ड भर के देना होता है कि मैं इस तरह का कोई शांति भंग नहीं करूँगा, इलेक्शन में कोई भी किसी प्रकार का हंगामा नहीं करूँगा। तो ये उसको बॉन्ड भर के देना होता है, शोकोज देना होता है, जवाब अपना वहाँ पर दाखिल करना होता है। तो 107 की कार्रवाई ऑटोमेटिक हो जाती है। वोटर लिस्ट देखकर और पिछला रिकॉर्ड देखकर लोगों को नोटिस आ जाता है। कभी कभी शरीफ आदमी को भी आ जाता है, जो बंदा बाहर रहता है, कभी इस चीज़ में रहा नहीं, उसको भी आ जाता है। कभी कभी नाम के आधार पर भी भेज दिया जाता है, लगता है कि हाँ ये दबंग टाइप का आदमी हो सकता है, या फिर कभी कभी रिकॉर्ड के आधार पर भी भेज दिया जाता है। तो उसे हाजिर होकर अपना पक्ष रखना होता है और उसे इलेक्शन के दिन शांति से घर में रहना होता है, सिर्फ वोट गिराए, अपना घर पे रहे। तो 107 की कार्रवाई कर दी जाती है एसडीएम की तरफ से। मतलब सीधा समझ लीजिए कि किसी भी तरह का शांति भंग होने का, मारपीट होने का, किसी को उकसाने का खतरा रहता है, वहाँ 107 की कार्रवाई होती है। या फिर आप देखते होंगे कि 2 पक्ष लड़ाई कर लेता है, चाहे ज़मीन का विवाद हो, चाहे किसी प्रकार का विवाद हो, और जाकर थाने में कंप्लेंट करता है, एफआईआर करता है। तो अगर मामला गंभीर नहीं होता है, किसी को फूट-फाट नहीं रहता है, किसी का इस तरह का इंजरी नहीं रहता है, गंभीर इंजरी, तो गंभीर केस नहीं करके 107 की कार्रवाई कर दी जाती है। अगर दोनों तरफ से कंप्लेंट है तो दोनों पार्टी पर 107 की कार्रवाई कर दी जाती है और दोनों एसडीएम कोर्ट पे हाजिर होता है। पहले सबसे बड़ी बात बता देता हूँ आपको कि अगर आप पर 107 की कार्रवाई हो जाए तो क्या करेंगे। अगर 107 की कार्रवाई आप पर हो जाएगा तो क्या करना है आपको। तो 107 की नोटिस आ जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा धारा नहीं है कि बहुत गंभीर अपराध आपने किया हो। ये 107 की कार्रवाई इसलिए होता है कि आगे आपसे शांति भंग न हो, मतलब कि आप किसी लड़ाई झगड़ा में न पड़े, किसी को उकसाए नहीं, बेवजह विवादित जगह पे न जाए, बेवजह किसी से विवाद न करे, इसलिए 107 की कार्रवाई की जाती है। और उसको नहीं मानते, मतलब वो 107 की कार्रवाई होती है, उसको नहीं मानते हैं, आप एसडीओ कोर्ट में हाजिर होकर, एसडीएम कोर्ट में हाजिर होकर अपना जवाब नहीं देते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, उस केस को क्लोज नहीं करवाते हैं, तो फिर आप पर आगे की कार्रवाई होगी, तो फिर गंभीर धारा में आप पर कार्रवाई होगी। तो 107 की धारा जो कार्रवाई होती है वो समझिए एक तरह की वार्निंग होती है, लेकिन अक्सर लोग घबरा जाते हैं इससे। जो लोग केस के बारे में नहीं जानते हैं तो घबरा भी जाते हैं, सोचते हैं हम पर केस हो गया। केस तो है, 107 की कार्रवाई भी आप पर केस है, आप पर मुकदमा ही है एक तरह का, लेकिन ये एसडीएम कोर्ट का होता है। वहाँ जाकर जरूरी नहीं कि आपको एडवोकेट ही रखना हो, अगर थोड़ा बहुत आपको जानकारी है तो आप एक दिन हाजिर होकर, जो डेट आपको पड़ेगा उसमें हाजिर होकर, नोटिस आएगा तो डेट लिखा रहेगा, उस पर हाजिर होकर अपना पक्ष रख देना है
पक्ष रख देना है, कारण रख देना है, और उसके बाद 2-4 डेट ऐसे ही चलेगा। उसके बाद आपको शोकोज देना है, मतलब कि अपना जवाब दे देना है, अपना कारण रख देना है। सारा चीज़ अगर जवाब सही से दाखिल कर दिए कि मैं इस काम में नहीं था, या फिर मैं विवाद में नहीं रहता हूँ, या फिर बहुत सारी बात कि ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ नहीं हुई है, या फिर मैंने नहीं किया है, मेरे से कोई शांति भंग नहीं होने वाला, या फिर आप गारंटी लेते हैं, उसमें एक बॉन्ड भरवाया जाता है। बॉन्ड भरवाया जाता है और गारंटी ली जाती है कि आप इस तरह का कोई आगे घटना नहीं करेंगे। तो आप अगर शोकोज दे देते हैं, आप वहाँ पर अपना जवाब दाखिल कर देते हैं, तो फिर वो केस को क्लोज कर दिया जाता है। ये केस ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 महीने चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता है। अगर आप एक्टिव रहेंगे 3-4 महीनों में भी खत्म हो जाएगा। तो इसको आप क्लोज करवा लेते हैं। क्लोज हो जाता है तो फिर आप क्लियर हो जाते हैं वहाँ से। लेकिन अगर आप उसका जवाब नहीं देते हैं, आप एसडीओ कोर्ट एसडीएम कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, वहाँ पर अपना जवाब दाखिल नहीं करते हैं, आपको लगता है मैंने ऐसे किया ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे, तो ये एक तरह का माना जाता है कि ये बंदा सही में गलत किया है, सही में शांति भंग किया है, सही में किसी को उकसाया है और सही में किसी तरह का विवाद किया है, इसीलिए ये हाजिर नहीं हुआ। 2-3 डेट इंतजार किया जाएगा और डायरेक्ट अपर गंभीर धारा का मुकदमा कर दिया जाएगा। अगर उस तरह का कुछ घटना हो जाती है तो आपको ही इसको झेलना पड़ेगा, आप ही परेशानी में पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन विवाद में किसी प्रकार का ज़मीन विवाद होता है, किसी प्रकार का ज़मीन विवाद होता है तो आप देखते हैं कि कोई घर बना रहा है और आपकी ज़मीन में थोड़ा बढ़ा के घर बना लिया, या फिर किसी तरह का विवाद होता है, या फिर ज़मीन के लेके मापी के लेके कोई हल्ला हंगामा होता है और अगला पार्टी ज़बरदस्ती कर रहा है, मतलब आपका बात नहीं सुन रहा है, आप अपने जगह पर सही है, वो गलत कर रहा है। तो आपको करना क्या है, तत्काल कार्रवाई के लिए 107 सही है, तत्काल कार्रवाई के लिए 107 सही है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जाना है अपने पुलिस चौकी या फिर थाना में जाना है और वहाँ पे आपको आवेदन देना है, आवेदन देना है, वहाँ पे अपना कंप्लेन देना है। तो तत्काल 107 की कार्रवाई होती है, उसमें समय नहीं लगता है। 107 की कार्रवाई के लिए आवेदन देंगे तो तत्काल 107 की कार्रवाई होगी। और इससे क्या होगा कि जो काम कर रहा है, मतलब ज़बरदस्ती हो, अगर आपकी ज़मीन में घर बना रहा है, मतलब बढ़ा के बना रहा है, या फिर मापी में कोई दिक्कत कर रहा है, वो मान नहीं रहा है, सरकारी ज़मीन से बाद में मापी करवाना चाहते हैं लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चल रहा है, तो इसके लिए आप तत्काल करके 107 की कार्रवाई करवा देते हैं। तो 107 की कार्रवाई करवाने से ये होता है कि जितना दिन केस चलेगा, मान लीजिए कि 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इसको तो जवाब दाखिल करना पड़ेगा, सारा कारण बताना पड़ेगा कि क्यों वो शांति भंग कर रहा है, वहाँ पे क्या वजह है, या फिर जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। तो तब तक के लिए उस पर एक तरह से ये स्टे हो जाता है, मतलब वहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता है, वो काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फ़ायदा होता है। और आपने सुना होगा कि 144, 145 में धारा ज़मीन पर लगता है, तो इसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बना चुका है, इस पर बहुत अच्छे से पूरा समझा के विस्तार से वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे वीडियो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, चैनल के वीडियो लिस्ट में। लेकिन वहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते हैं, आपको दिक्कत हो रही है, वीडियो मिल नहीं रहा है, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। वहाँ जाके आप 144, 145 के बारे में भी जान सकते हैं कि ज़मीन विवाद में 144 का क्या रोल है, 145 का रोल क्या है, तो सारी जानकारी दी गई है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद, ये वीडियो आप पूरा देखिए, अभी कुछ और बाकी है, सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो 107 का, धारा 107 का नोटिस आपके पास आ जाए, एसडीओ कोर्ट, एसडीएम कोर्ट, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता है कि मुझ पर कंप्लेन किया गया है या फिर किसी प्रकार का। तो मैंने आपको पहले तो ये जान लीजिए कि आप थाना में जाते हैं, बहुत लोग ये भी कहते हैं कि चौकी में जाते हैं, थाना में जाते हैं 107 की कार्रवाई के लिए, किसी प्रकार की कार्रवाई के लिए, तो वहाँ नहीं सुनता है। तो इसके लिए आसान विकल्प मैं आपको बताता हूँ। थाना में नहीं सुनता है तो इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। आप अपने जिले के एसडीओ कोर्ट में चले जाए, एसडीएम कोर्ट चले जाए और वहाँ कोई एडवोकेट को पकड़ ले। आप किसी भी एडवोकेट, जूनियर सीनियर किसी को भी पकड़ सकते हैं, ये नॉर्मल धारा है। और वहाँ पर एक एप्लीकेशन वो दे देंगे, इसलिए बोल रहे हैं उनके द्वारा देंगे कि वो देंगे तो थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे, अपने हिसाब से लिखेंगे, सब सोच समझ के लिखेंगे, आप जो बोलेंगे वो लिखेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी है तो आप खुद से भी आवेदन लिख के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जब वहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगता, आपको रिसीविंग मिल जाएगा, 1-2 दिन में आपको रिसीविंग मिल जाएगा। एसडीओ साहब, एसडीएम साहब देखते हैं उसको, आपको एक रिसीविंग दे दिया जाएगा, उस ऑफिस से 1-2 दिन बाद रिसीविंग दे दिया जाएगा। और वहाँ से आप जितना जल्दी चाहे वहाँ से नोटिस करवा सकते हैं, डायरेक्ट नोटिस करवा सकते हैं उस पार्टी को, जो पार्टी आपको परेशान कर रहा है, जिससे विवाद है, जो शांति भंग कर रहा है। तो ये बिल्कुल आसान माध्यम है। आप डायरेक्ट थाना नहीं जाना चाहते हैं, चौकी नहीं जाना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट, एसडीएम ऑफिस में जाकर वहां भी आवेदन दे सकते हैं, वहीं से आप डायरेक्ट कार्रवाई करवा सकते हैं। मात्र 1 हफ्ते के अंदर में उसको नोटिस प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये डाक से नहीं भेजा जाता है, कुरियर से नहीं भेजा जाता है, बजाफ्ता वहां से एसडीओ ऑफिस से, एसडीएम ऑफिस से, वहां से स्टाफ आता है, वहाँ का चपरासी, पियून या फिर जो भी स्टाफ है वो आकर नोटिस रिसीव कराते हैं। तो आप पर भी अगर कार्रवाई हो, नोटिस आए तो नोटिस रिसीव कर ले, अगर जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो वो भी नोटिस रिसीव करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, नोटिस रिसीव नहीं करते तो आपको दिक्कत आ सकती है, बाद में दूसरे धारा में आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो मैंने आपको बताया कि किस किस कारण से कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारा कारण,
बहुत सारा वजह है। 107 जो है किसी भी परिस्थिति में लगा दिया जा सकता है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि चुनाव में देखते होंगे, हर गांव में आता होगा, हर शहर में आता है लोगों के पास। आपके मोहल्ले में 10 लोग 20 लोग को नोटिस अचानक आ जाता है, जिसे पता भी नहीं होता कि मैंने किया क्या। वो इसलिए आता है कि उसको प्रशासन को उस पर शक होता है, प्रशासन को उस पर यह शक होता है कि हो सकता है चुनाव में इससे शांति भंग हो सकता है। तो फिर आपको जवाब दाखिल करना होता है, वहाँ पर हाजिर होना होता है, जवाब दाखिल करना होता है, अपना कारण बताना होता है, तब जाकर आपको छुटकारा इससे मिलता है। और बड़ा विवाद है, बहुत बड़ा विवाद है, जैसे कि ज़मीन का कोई बड़ा लफड़ा है, बड़ा विवाद है, तो 107 तो लगा इसलिए लगवा ले, तत्काल में 107 का कार्रवाई इसलिए करवा ले कि कम से कम 2-3 महीना के लिए आपको छुट्टी हो जाता है। उसके बीच में कोई आपको दिक्कत नहीं कर सकता है या फिर कोई परेशानी नहीं हो सकती है, वहाँ पे शांति भंग नहीं होगा। मैं दोनों पक्ष के लिए मिला के बात कर रहा हूँ कि जिस पर नोटिस आ रही है, जिस पर कार्रवाई हो रहा है, उसके लिए भी, जो कार्रवाई करवा रहे हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए ये वीडियो सही साबित होगा। तो अगर बड़ा मामला है, किसी तरह का बड़ा मामला है, अगर बड़ा केस करना है आपको, तो 107 का कार्रवाई जरूर करवा ले। 107 का कार्रवाई हो जाता है तो 2-3 महीने के लिए आपको छुट्टी हो जाती। उस बीच में आप सिविल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं, या फिर एसडीएम कोर्ट में ही 144, 145 के लिए आवेदन दे सकते हैं, या फिर आप पुलिस चौकी में भी, पुलिस थाना में भी जाकर आराम से आप आगे की कार्रवाई करवा सकते हैं। तो 144, 145 भी लगवा सकते हैं। लेकिन 107 की जो कार्रवाई होती है वो तत्काल होती है। इसीलिए बोलता हूँ कि 107 सही होता है। अगर शांति भंग होने की कहीं पे खतरा है तो 107 लगवा दे। भले ही ये धारा हल्का है, भले ही 107 हल्का धारा है, लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन ये आपके फायदे के लिए इसलिए रहेगा कि जिस पर 107 की कार्रवाई होगी, जिस पार्टी पर 107 की कार्रवाई होगी, चाहे आपने करवाया हो चाहे आप पर हुआ, तो 107 की कार्रवाई हो जाती है तो एक तरह से दाग हो जाता है, एक तरह से धब्बा हो जाता है। मतलब कि ये आप पर एक लेवल चिपक जाता है कि आपने शांति भंग करने की कोशिश की है, आपने शांति भंग करने की कोशिश की है और वहाँ पे आपने हल्ला हंगामा किया है या फिर किसी प्रकार का किसी को उकसाया है लड़ने के लिए। तो इससे होता क्या है कि आप पर एक दाग लग गया, आप पर एक धब्बा लग गया। अब क्या है कि आगे चल के आप पर कार्रवाई के लिए जब पटिशन देंगे, कहीं पर एप्लीकेशन देंगे, कहीं पर आवेदन देंगे आप पर कार्रवाई के लिए, चाहे एसडीएम कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, या फिर पुलिस थाना हो, पुलिस चौकी हो, तो जल्द कार्रवाई होगी, क्योंकि पहले से आप पर एक दाग लग गया रहेगा, पहले से आप पर कंप्लेन हो चुका होगा। तो इसके लिए फायदेमंद है। मतलब स्टार्ट वहाँ से कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि तत्काल कार्रवाई करवाना, क्योंकि डायरेक्ट आप सिविल कोर्ट जाते हैं किसी केस के लिए तो उसमें टाइम लग जाता है, डायरेक्ट थाना में जाते हैं तो वहाँ भी टाइम लग सकता है। लेकिन इसके लिए टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने बताया कि पुलिस स्टेशन में नहीं सुनेगा, पुलिस थाने में नहीं सुनेगा, पुलिस चौकी में नहीं सुनेगा, तो डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट में चले जाए, वहाँ हाथों हाथ आप कार्रवाई कराएं, हाथों हाथ नोटिस 1-2 दिन में आप भेजवा सकते हैं अगला को, ताकि अगला शांति भंग वहाँ पे न करे, किसी प्रकार का हल्ला हंगामा न करे, किसी प्रकार के किसी को न उकसाए, किसी प्रकार का विवाद पैदा न करे। तो 107 के बारे में संक्षेप में ही सही, लेकिन मैंने विस्तार से जानकारी देने की कोशिश की है। सबके बारे में जानकारी दे दी है कि कहाँ कहाँ लग सकता है, लेकिन कुछ जानकारी चाहिए, कोई नया वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रही बात धारा 144, 145 की, तो इसके बारे में मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो नया चाहिए किसी टॉपिक पर, या फिर इसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए विस्तार से और चाहिए और जानकारी चाहिए, जो आपके मन में सवाल होगा जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ही के टॉपिक पर वीडियो बना के मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।